ए इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं। छोटा छतरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉनी लीवर, कॉमेडी का किंग, कैसे बना कॉमेडी किंग। चलिए शुरू कर। बॉलीवुड में अगर हंसी की बात हो तो और जॉनी लीवर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक झुग्गी में रहने वाले लड़के ने अपने टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया को हंसाया। तो चलिए जानते हैं जॉनी लीवर कैसे बने भारत के कॉमेडी किंग। बचपन और परिवार। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 में हुआ। जन्म स्थान प्रकाशम, आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रभाकर राव जनुमाला। उनका परिवार बहुत ही साधारण था और वो मुंबई के धारावी जैसे गरीब इलाकों में बड़े हुए। उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेटर थे और माँ एक गृहिणी। जॉनी 4 भाइयों और एक बहन के साथ पले बढ़े। पढ़ाई में मन नहीं लगता था लेकिन नकल करने में माहिर थे। स्कूल छोड़ना शुरुआती संघर्ष। 8वीं क्लास के बाद जॉनी ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। इसके बाद वो सड़क पर पेन बेचते थे और सेल्स करते समय अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नकल करते थे जिससे लोग मुस्कुराते और सामान खरीद लेते। यह हुनर ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हिंदुस्तान लीवर से जॉनी लीवर बनने तक। जॉनी को उसके पिता की मदद से हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में एक छोटी नौकरी मिली। वहीं वो कंपनी के सीनियरों की नकल किया करते और सबको हंसा देते। धीरे धीरे उनकी मिमिक्री और शोहरत फैलने लगी और लोग उन्हें प्यार से लीवर कहने लगे। बस वहीं से जन्म हुआ जॉनी लीवर का, स्टेज शो का सुपरस्टार। इसके बाद जॉनी ने स्टेज शो करने शुरू किए। वो बॉलीवुड, राजनीति और आम लोगों की नकल करते और सभी को लोटपोट कर देते। उनका सबसे बड़ा ब्रेक मिला जब वो अमिताभ बच्चन के साथ एक स्टेज शो में गए और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे कलाकारों के सामने परफॉर्म किया और तारीफें बटोरी। 1980 के दशक में सूरमा भोपाली जगदीप ने उन्हें फिल्मों में लाने का मौका दिया। फिल्मों में धमाकेदार एंट्री। 1984 में फिल्म दर्द का रिश्ता से जॉनी लीवर ने फिल्मों में कदम रखा लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1993 में आई फिल्म बाजीगर से। इस फिल्म में उनके कॉमेडी सीन इतने जबरदस्त थे कि दर्शक थिएटर में सीट से गिरते गिरते बचे। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आंखें दीवाना, मस्ताना, दूल्हे राजा, कोई मिल गया, फिर हेरा फेरी, गोलमाल 3, हर फिल्म में वो हंसी का तगड़ा तड़का लगाते रहे। जॉनी लीवर की कॉमेडी का अंदाज। जॉनी की कॉमेडी में खास बात थी क्लास प्लस मास अपील। वो फिजिकल कॉमेडी, मिमिक्री, एक्सप्रेशन और टाइमिंग के उस्ताद थे। उसका डायलॉग डिलीवरी और चेहरा हंसी लाने में माहिर था। उसका किरदार चाहे चाय वाला हो या पुलिस वाला या डॉक्टर, हर रोल में जान डाल देते थे। संघर्ष और निजी जिंदगी। जॉनी लीवर ने हंसी के पीछे कई दर्द छुपाए थे। उनकी बेटी जेमी लीवर बताती है कि जब वो बच्ची थी तो उनका इलाज करवाने के लिए जॉनी लीवर ने कई फिल्में ठुकरा दी। वो बहुत ही धार्मिक और परिवार से जुड़े इंसान थे। अपने संघर्ष से उन्होंने सबको दिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना साकार हो सकता है। सम्मान और उपलब्धियां। जॉनी लीवर को अब तक 13 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और 2 बार जीत भी हासिल हुई। इसके अलावा उन्होंने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। आज भी वो भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन माने जाते हैं। उनकी बेटी जेमी लीवर भी कॉमेडी की दुनिया में आ चुकी है। निष्कर्ष, जॉनी से लीजिए प्रेरणा। जॉनी लीवर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक प्रेरणा है। एक झुग्गी से निकलकर दुनिया भर के मंचों पर छा जाने की कहानी बहुत कम लोगों के पास होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हंसी भी एक इबादत है, एक कला है और इसे दिल से करने वाला कभी पीछे नहीं रहे। जॉनी लीवर को सलाम, उनके टैलेंट को, उनकी मेहनत को, उनके दिल को जिसने सबको हंसाया। अगर आपको जॉनी लीवर की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लव यू जॉनी सर। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।